आप मेरी बहुत बात मानते हैं, ये भी मान लो। आप एक आध महीना चढ़ा के देख लो, एक लोटा पानी, उसमें एक बेलपत्र डाल लो, हो घर में तो थोड़ा गंगा जल डाल लीजिएगा, एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव के ऊपर और दिया जला करके रख दो शिव के सामने। देखना आप काम कैसे फटाफट 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 बनते हैं। जो समझदार लोग हैं ना अपने सनातन धर्म में, सच मानिए, जो सजग रहे जगे हुए समझदार लोग हैं, वो देवताओं से जुड़ करके अपने जीवन का परमानंद ले रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता इन देवों से जुड़ करके बहुत आनंददायक है, बहुत ज्यादा। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने सुबह से पानी भी ना पिया हो? है? एक मैं हूं आपके बीच में, पानी भी नहीं पिया, और आपके बीच में जैसे आया हूं और वैसे ही भाग करके और सीधा आकर के बैठ गया हूं। मेरे उत्साह में कमी नहीं है बिल्कुल भी। यह मुझे ऊर्जा देवों से मिल रही है। हमारी बड़ी आस्था है, आस्थावान तो आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आपकी आस्था ऐसे डिगमगा सी जाती है। थोड़ा सा दुख आया, थपेड़ा आया और आप हिल गए, अरे तो सब ऐसे ही है। पड़ोसन भी बोल देते हैं कि जितना पूजा करोगे उतने ही तो ज्यादा तुम कष्ट में आओगे। ऐसी बात नहीं है। दिया जले और प्रकाश ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? दिया जल रहा है, प्रकाश ना हो, तो इसका मतलब है किवाड़ बंद है। इतनी की भी तो तरकीब हो कि किवाड़ को, कपाट को खोल दो भाई। दिया उधर जल रहा है, किवाड़ क्यों नहीं खोलते हैं आप? किवाड़ खोल दो, प्रकाश चल करके आ जाएगा। बुद्धि के कपाट खोलिए, भगवत कृपा का आनंद लीजिए। महापुरुष बड़ा आनंद ले रहे हैं इस कलयुग में, अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो भगवान से जुड़ करके यह ऐसा हुआ है। आप चिंताएं बहुत करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा। और मैं कहता हूं कि वर्तमान को ठीक कर लो, आगे की चिंता ना करो और पीछे का सब भूल जाओ। क्या हुआ है छोड़िए। उसने गालियां दी, उसने ऐसा कहा, शादी में गए उसने सम्मान नहीं किया, अरे नहीं किया तो क्या हो गया है? आप बहुत लोग तो भूत में जीते हैं और बहुत लोग भविष्य में जीते हैं, और जीना चाहिए वर्तमान में। बहुत लोग योजनाएं आगे के अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। महाराज जी थोड़ा कुंडली देख के बता दो, हमें एक काम करना है। और कुछ पंडित जी ने ये कहा अभी मत करो ना, अभी 1-2 साल मत करो, और 2 साल के बाद में मिट्टी भी उठा लोगे तो सोना बन जाएगा। और मैं कहता हूं हो सकता है 2 साल के बाद में सोना भी उठाओ तो कहीं मिट्टी ना बन जाए। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए 2 साल देखा किसने, पता नहीं उस समय आपके पास ऐसा स्वास्थ्य होगा कि नहीं होगा। आज जितने मित्र हैं वो उस समय आपके पास होंगे। मेरी तो जिंदगी जीने का यही सिद्धांत है। मैं तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होगी बहुर करेगा कब। आज मेरे पास इतने लोग हैं, पता नहीं 2 साल बाद ये होंगे कि नहीं होंगे। आज मेरे पास इतनी व्यवस्था है भगवत कृपा से, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, ये सब लोग मेरे साथ में, सब मेरे सहयोगी हैं। पता नहीं आने वाले समय में कौन कहाँ होगा। जो लोग इतनी मेहनत के साथ लगे हैं, आज मेरे साथ हजारों लोग हैं करने वाले। आश्रम का 1000 आदमी का स्टाफ है काम करने का, ये सब सहयोग कर रहे हैं। 2 साल किसने देखी? मुझे तो लोग काफी ज्ञान देते हैं, अभी इसको हो जाने देते, आप कैंसर हॉस्पिटल 2-3 साल के बाद बना लेते, ये काम तब कर लेते। लेकिन मेरे अंदर का जो भगवान बोलता है वो क्या कहता है? अरे भैया 2 साल किसने देखा है, पता नहीं 2 साल बाद क्या होगा। मैं सबकी ही बात बोल रहा हूँ। 2 साल बाद पता नहीं क्या होगा। जो लोग आज हमारे पास हैं पता नहीं 2 साल बाद होंगे कि नहीं। जो व्यवस्थाएं आज हमारे पास हैं 2 साल बाद होंगी कि नहीं। और जो स्वास्थ्य आज हमारे पास में पता नहीं 2 साल के बाद में क्या होगा। इसलिए किसी अच्छे काम को कल के ऊपर मत डालिए। अच्छा काम तो आज ही इसी समय होना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं शुभ कार्य हमारा कल्याण करता है और उसमें देरी नहीं। हाँ, यदि कुछ है तो जो अशुभ है, अशुभ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे कोई कुकर्मी आदमी बुलाए, कहे नहीं तुम्हें आना है, दुराचारी, तो उसको कल के ऊपर डालिए। हो सकता है वो घड़ी निकल जाए और आप अपयश से बच जाए। गलत व्यक्ति के संग
रह करके अपयश ही मिल सकता है। और क्या मिलेगा उनके संग रह करके? अपयश मिलेगा उनके साथ रह करके, बदनामी मिलेगी। और क्या मिलेगा उनके साथ? ये लोग बुलाएंगे, आ जाइए आ जाइए, उसको कल के ऊपर टालते रहिए। और जो अच्छे कार्य हैं उनकी योजना आज बनाओ, अभी बनाओ, इसी समय बनाओ, उसमें कल क्यों? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पलड़े होगी, फिर करोगे कब? इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, ना भूत में जीना है और ना भविष्य में जीना है। हमें अपना वर्तमान बहुत बढ़िया से बढ़िया करना है। जिसका वर्तमान बढ़िया है उसका भूत और उसका भविष्य सगरा बढ़िया है, सब अच्छा है। मेरी भाषा आप समझ रहा है? मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मैं आपसे शिवलिंग की बात कर रहा हूं। हर समस्या का समाधान भगवत कृपा में छिपा हुआ। आइए ये तो देखिए, देवताओं के ऊपर आफत आती है तब जाइए महादेव के पास जाते हैं। तो हमें और आपको महादेव का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा देवता खुश होता है शिव के पास जाने में। और मैंने बहुत बार कहा है, आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है, भगवान शिव के बिना मत रहिए, भगवान शंकर के बिना मत रहिए। जब आप पूजा करते हैं कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनिए, जप में तुलसी, पहनने में रुद्राक्ष आपको स्वास्थ्य भी देगा, दिमाग भी देगा, विचार भी देगा। और ये तो वो चीजें हैं जिनको हम अनुभव करके बैठे हैं। मैं आपको कथा पन्नों की भी सुनाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी अनुभूति की कथा आपको सुनाता हूं। सच मानिए, कोई भी काम मुझे लगता है कि ये रुक रहा है और मैं भगवान शिव की पिंडी के ऊपर बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाता हुआ, अभिषेक करता हुआ बाबा को कहता हूं, प्रभु काम आपका ही तो है, हम तो तेरे दास हैं, चाकर हैं, बना ले तो तेरा, बिगाड़ ले तो तेरा काम बनता। दिया जलाइए। कुछ चीजें हैं जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, वो मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं। महादेव कमल का फूल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो बेल पत्र चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो काले तिल चढ़ाने से बहुत खुश होते हैं, वो भस्म चढ़ाने से बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। और एक बात और है, वो सिंघाड़े की लपसी का भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत भारी। प्रदोष काल में, हर प्रदोष में सिंघाड़े की लपसी का आप महादेव का भोग लगाइए। और भले ही 2 ग्राम गन्ने का रस डालें, और प्रदोष के दिन जब महारुद्राभिषेक आप करते हैं तो कुछ बूंदें दूध में गन्ने के रस की डालें, ये घोर गरीबी का नाश कर दे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता की सेवा कर पाएंगे, तभी तो आप सामाजिक काम कुछ कर पाएंगे। अरे भजन का आनंद तो तब है जब घर में सर्व प्रकार का आनंद है, किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं है, झगड़े नहीं है, कोई रोगी नहीं है, तभी तो भजन में आनंद आवेगा। तो आप निरोगी रहें, अच्छा सा जीवन जिएं, उसके लिए बीच बीच में ये ग्रंथ में से ये बातें मैं आपके बीच में रखता रहता हूँ। शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। साहब के घर में नर्मदेश्वर भगवान हो, नर्मदेश्वर। जितना भी जो आप ये सेवा सहयोग आप कर रहे हैं, ये रसीदें संभाल के रखा करें, इससे अंदर में भी आनंद होता है कि हमने देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी है और हमने ये सब सहयोग किया। कभी आप वृंदावन आते हैं तो ये वहाँ से प्रसाद रूप में 10-11 तारीख को, हाँ 11-12 इन दिनों में जिनको नहीं है भगवान शंकर की पिंडियाँ, हम यहाँ से प्रदानित कर देंगे। बस ये आशीर्वाद देते रहे ना, इतना प्रचार हो हमारे देवताओं का कि हमारे धर्म के सामने तो सब जुगुनी बन जाएं। हमारा धर्म सूर्य और चंद्रमा की तरह दम के चमके। मन की ऐसी अभिलाषा, सबके घर में भगवान की पूजा हो। भगवत पूजा के बिना मत रहना। संपदा आपके घर में होगी, एक गमले में आप बेलपत्र लगा लीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है बेलपत्र लगाने के लिए, तुलसी लगाने के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आज का दिन तिजोरी पूजन के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें गोमती चक्र रख दीजिएगा। उसमें कुछ ना आपको मिले तो घर में एक सुपारी तो मिल जाएगी। आज मैंने एक वीडियो डाली है, घोर गरीबी का नाश करने वाली आज की पूर्णिमा है। घोर गरीबी की दरिद्रता का नाश करने वाली आज की पूर्णिमा है।
थोड़ा चंदन रोली सुपारी पर लगा करके, और जहाँ आप एक जगह तो होती है जहाँ पैसा रखते हैं, तो वहाँ पर उसको, ये लिखने लायक बात है पर आप लिख नहीं पाएंगे, तो एक सुपारी वहाँ रख दीजिए आप। वो गजानंद के रूप में है, सिद्धि रिद्धि देने वाले भगवान गणपति है। आनंदोत्मग्न होकर के जीवन जीने की कोशिश कीजिए। टीवी पर जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं वो सब आज की हैं। आपने मैसेज में लिखा है क्या कथा लाइव टेलीकास्ट है? हाँ, कथा लाइव टेलीकास्ट। ये सब तुलसी वन आश्रम की फोटो देख रहे हैं। आज स्वेटर वितरण हुए हैं, क्या बोलते हैं, जैकेट, जर्किन बोलते हैं। हाँ, गुरुकुल के बच्चे हैं, बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। आज पूर्णमासी का भंडारा भी पूरा दिन चलेगा चकाचक। मुझे तो देर हो रही थी, आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आप प्रतीक्षा में थे, बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। शिवलिंग प्रकट कैसे हुए ये पूछा, शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई? तो कहा गया कि पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप परया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृता। बहुत प्राचीन बात है। एक बार क्या हुआ, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी तो पैदा हुए, तो सबको पता ही है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि हम आए कहां से, हमें जन्म देने वाला कौन है। वो घूमते घूमते भगवान नारायण शयन कर रहे थे, नारायण के पास पहुंच गए। पितामहस्य जगतः पाता चतो, अरे पितामह तो पूरे जगत के पिता हैं। तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और क्या कहा उन्होंने, वो कहने लगे वत्स विष्णु महामाना आगतम काले वेगता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुम मुझे देख करके खड़े नहीं हुए, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु को ब्रह्मा जी बोले, सुनने लायक था। अरे तुमने मेरा आदर नहीं किया, तुमने मेरा मान नहीं किया, तुम अपने आप को समझते क्या? और याद रखना, जो पूज्य लोगों से, अपने बड़े लोगों से जो आदर चाहेगा, उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु बड़े पूज्य हैं, अरे विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने आदर मांगा। तुमने हमारा आदर नहीं किया। भगवान विष्णु ने बोले मत्सम जगदम वत्सा, मनुष्य तुम्हें ही चोरवत। जैसे कोई चोर राजा की संपदा को अपनी संपदा समझ ले, अरे तुम्हारा तो स्वभाव यही है। थोड़ा पहचानिए तो सही कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। दोनों लड़ गए आपस में बड़े बनने के लिए। एक ने कहा मैं बड़ा हूं और दूसरे ने कहा कि मैं बड़ा हूं। इसी बात के लिए दोनों में झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ने अस्त्र निकाल लिए, एक ने पाशुपत अस्त्र और एक ने ब्रह्मास्त्र। एक दूसरे के ऊपर छोड़ने को, मारने को तैयार हो गए। थोड़ा व्यासपीठ दिखाएंगे, बीच बीच में मैं बोलूंगा तब दिखाते रहना। पूरी वीडियो आज के भंडारे की आप देखें। बोलिए भक्तु वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जब दोनों देवता आपस में लड़ रहे थे तो देवराज इंद्र, वरुण, ये भगवान शिव के पास पहुंचे। आसो तो से तुम अवडर दाले। एक बात मैं बोलूंगा, यदि कान में खुजली है और ज्यादा उंगली डालने से, लकड़ी डालने से पर्दा फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। कान में दर्द जबड़े को हिला देता है, और कान का दर्द मुख का कैंसर पैदा कर देता है यदि उसमें इन्फेक्शन हो गया। एक तो माचिस की तीली जिधर उसमें जो मसाला लगा हुआ होता है, भूल करके भी कभी कान में मत डालना। गाँवों में ज़्यादा ऐसा करते रहते हैं। उसके फिर दूसरी तरह से तो उसमें से मवाद बहती है
और इसमें से खून आता है। आप इसके परिणाम जानते नहीं हैं। मैंने लोगों को देखा है कैंसर होकर मौत को प्राप्त हो गए। यदि कोई ऐसी तकलीफ है तो सरसों के तेल में एक लहसुन की गांठ डालिए और खूब तपा दीजिए उसे, फिर उसको छान लीजिए और छने हुए उस सरसों के तेल को 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल लीजिए। ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना खराश रहेगी। पर्दा भी फट गया होगा तो जुड़ जाएगा। अभी मैंने किसी बहन को कान में उंगली डालते हुए देख लिया है, तो बीच बीच में मुझे ये भी बोलना पड़ता है। ये जैसे आप उंगली डालते हैं, बहुतों के इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसमें मैल भरा हुआ होता है, और वो कान में उंगली जब डाली है, जब वो मैल कान में चला गया और वो इन्फेक्शन कर देता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आसो तो तुम अब डरदारी, आशुतोष तुम्हें अब डरदारी, आरत हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदारी, आरत हरहु दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। हम आपको वंदन करते हैं। ब्रह्मा और नारायण आपस में लड़ गए हैं, भगवान आप जाकर के रक्षा कीजिए। इतना सुना कि भगवान महादेव शीघ्र ही आ गए और ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का वो बीच विचाला कराने लगे। आपने देखा होगा कभी 2 लोग आपस में लड़े तो जिसको पकड़े उसी को ताकत आ जाती है। मुझे कमजोर से मार डालूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब शंकर जी जिसको पकड़े उसी को ताकत आ गई। कभी कभी बिचौलिया में भी पड़ जाती हैं। शंकर जी के साथ भी वही हुआ, तो महादेव को क्रोध आ गया। शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, इतने बलवान बन रहे हो, कौन बड़ा है इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो मैं तुम्हारा निर्णय करता हूं। उसी समय भगवान देखते देखते और एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। लाल स्तंभ था, तपा हुआ। ये जहां प्रकट हुआ उस स्थान को आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। यही महीना था मार्गशीर्ष का। याद रखना, शिवलिंग अगहन के महीने में प्रकट हुआ और इसकी प्रथम पूजा शिवरात्रि वाली रात में की गई, इसलिए शिवरात्रि को बहुत विशेष माना गया। आज यह स्थान अरुणाचल प्रदेश में बहुत विशेष है। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी अरुणाचल प्रदेश में उस स्थान पर कथा करनी है शिव महापुराण की, लिंग पुराण से पुराण मिलाकर के, जहां ब्रह्मांड का सबसे प्रथम शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश में अनादिकाल में प्रकट हुआ। मार्गशीर्ष का महीना था, नक्षत्र आद्रा था और स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया, लाल रंग का। इसलिए बताया जाता है कि शहद जैसे रंग का जो शिवलिंग है भुक्ति मुक्ति सब कुछ देता है। जो सांवला है वह रोगों से अलग कर देता है। घरों में जो शिवलिंग पूजे जाते हैं उनका रंग ज्यादा तरह से शहद जैसा हो, शहद जैसा हो। सांवला हो वो भी चल जाएगा, लेकिन और एकदम बिल्कुल वाइट सफेद आप रख लेते हैं और भी कुछ रख लेते हैं। नर्मदेश्वर बहुत बढ़िया है। नर्मदेश्वर का रंग जो भी हो, नर्मदेश्वर में कभी उसमें कुछ सांवला होता है, कुछ शहद जैसा होता है, कुछ सफेद धारी भी होती है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ऊपर नीचे चरणों तक जहां भी चढ़ा है सबको लेने का अधिकार है। इसलिए भगवान नर्मदेश्वर को ही ज्यादा तरह से अपने घर में पूजियो। स्तंभ के रूप में महादेव प्रकट हो गए।
और कहने लगे कि तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, तो हम कहते हैं तुमसे जो इस स्तंभ का अता पता लगा करके सबसे पहले आ जाएगा, हम फिर बता देंगे कि पूजा में सबसे पहले पूजा के लायक कौन है। दोनों देवता जाने को तैयार हो गए। सबसे पहले विधाता ब्रह्मा को पूछा गया, कहा गया कि तुम किधर जाओगे, ऊपर या नीचे? हंस मूर्ति रहागता। उन्होंने सोचा हंस बन करके जल्दी पता लगा के आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी हंस बन गए और ऊपर उड़ गए। ऊपर का पता लगाने के लिए गए कि इसके ऊपर चोटी कहां तक। भगवान नारायण वराह बने, क्योंकि वराह में धरती खोजने की ताकत ज्यादा है। तो वो नीचे चले गए। 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, इनको कई हजारों नहीं लाखों वर्ष हो गए, ना तो ऊपर का पता चला ना नीचे का पता चला। अनादि और अनंत भगवान शिव है। महाकाल भगवान उज्जैन के ऐसा बताते हैं, पुरातत्व विभाग ने बड़ी खुदाई कराई। महाकाल की पिंडी नीचे जमीन में कितनी गहरी, ये थक गए, पता नहीं लगा पाए। ये आज के कलयुग में देखना चमत्कार नहीं, ये भगवान की कृपा देखिए, उनका प्रभाव देखिए। इनको साधारण पाषाण की शिला मत मान लीजिए, ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, और जगत कल्याण के लिए इस धरा पर विराजित हैं। जब लाखों वर्ष व्यतीत हो गई और भगवान नीचे के लोकों में थे नारायण, उनको गलती का एहसास हो गया। ओ हो, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो महादेव का निर्गुण रूप है। अरे अंत तो उसका मिलेगा जिसका आरंभ हो। शिव अनादि है तो अंत कहां? वो तो अनंत है। भूल समझ में आई और उसी समय नारायण वापस लौट आए। महादेव को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, तो नारायण आप तो पता लगा के आ गए होंगे। विष्णु की आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा, भगवान हे करुणाधीश, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा। आपका कौन पता लगा पाएगा? आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। मैंने बड़ी धृष्टता की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव को प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को मुस्कुरा करके कंठ से लगा लिया। सौनकादियों ने सूर्य जी को पूछा, तो क्या फिर ब्रह्मा जी पता लगा के आ गए? कहा नहीं, ब्रह्मा जी झूठ बोलने की तैयारी में थे और उन्होंने केतकी को अपने साथ लिया। केतकी फूल, दूसरे शब्द में जिसको केवड़ा कहते हैं, उसको संग लेकर के आए और केतकी से कहा, असत्यामपि सस्तम स्यादपदी ना अनुशासन। ब्रह्मा कहते हैं तुम मेरे मित्र हो, और मित्र के ऊपर कोई कष्ट आवे तो झूठ बोलना पाप नहीं लगता। अरे भैया, झूठ तो झूठ ही है, क्यों नहीं लगेगा? ये विधाता ब्रह्मा कहने लगे, मेरी गवाही दे दो, कह दो कि हम पिंडी के ऊपर ही थे और ब्रह्मा जी वहीं से हमें उतार करके लेके आए। केतकी फूल राजी हो गया। ब्रह्मा लेकर के आए शंकर के सामने, ऐंठ अकड़ में खड़े हुए थे। महादेव ने कहा, पता लगा के आ गए हो गए? हाँ बिल्कुल, पता लगा के हाथ रख के ऊपर आए, फूल वहीं तो था, लेके आए वहां से। भगवान महादेव ने पूछा, क्यों? हाँ, हम बिल्कुल ऊपर ही तो थे, बिल्कुल, और ये हमें वहीं से लेके आए। बड़ा क्रोध आ गया महादेव को, और इतना क्रोध आया कि वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। भगवान शिव ने शीघ्र ही
केतकी फूल को पहले श्राप दिया और कहा कि मेरा अभिशाप है तेरे लिए, देवताओं की पूजा में तुझे नहीं लिया जाएगा, और जिसने देव पूजन में तेरा प्रयोग किया उसकी आयु ही संपदा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी देवताओं को ना तो केवड़े का इत्र लगता और ना केवड़े का केतकी का फूल चढ़ाया जाता। शंकर जी ने श्राप दे दिया। इतना क्रोध आया, भगवान महादेव के विग्रह से मस्तक से भैरव प्रकट हो गए और भैरव ने, ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला और उसी मस्तिष्क का छेदन किया। ब्रह्मा का मस्तिष्क कटा, शंकर जी के दाहिने हाथ पर चिपक गया। अब बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी क्या हो। शंकर जी सब जगह गए, धरती के सगरे तीर्थों में गए। फिर भगवान महादेव अरुणाचल प्रदेश से काशी आए और काशी में एक स्थान है जिसका नाम है कपाल मोचन, जहां ब्रह्म हत्या धुल जाती है। ऐसी जगह पर शंकर जी आए, उनके हाथ से मस्तिष्क ब्रह्मा जी का नीचे धरा पर जाकर के गिरा। शंकर जी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। तो काशी तो बड़ा दूर का स्थान है, मणिकर्ण का है काशी में, कपाल मोचन है। कबीर, रहीम चित्रकूट में कबीर और रैदास इसी स्थान पर अपना जीवन निकाल दिया, काशी। भगवान विश्वनाथ की बड़ी कृपा हो तब ही तो कोई काशी का दर्शन कर पाता है। अध्यात्म की राजधानी है काशी, भगवान विश्वनाथ की धरती है काशी। गंगा मां के तट पर बसी हुई काशी, जहां महादेव ऐसे काशी में बैठे हैं जैसे भगवान कृष्ण श्री व्रज में वृंदावन में बैठे हैं, सब ऐसे काशी में बैठे। भगवान शिव ने श्राप दे दिया और कहा, ब्रह्मा मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम झूठ बोले हो, धरती पर कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, धरती पर कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, तुम झूठ बोले। तुम्हें पता नहीं है कि सत्य के समान धर्म नहीं होता। धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलो, मीठा भी बोलो। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, कभी नहीं होता। सब दुनिया कहेगी गुड़ कड़वा होता है, हम नहीं मानेंगे। हाँ, गुड़ में नमक का कंकड़ डाल दिया है तो कड़वा हो सकता है। अरे सत्य कैसे कड़वा हो जाएगा? सत्य मीठा होता है, मधुर भाषी होता है। अभी हम 3 दिन एकादशी महात्म्य में वृंदावन से सुनाई है, सुना होगा आप में से किसी ने। हाँ, तो उसके पद्म पुराण के उत्तरखंड में बड़ी अच्छी बात कही, जो स्वार्थ के लिए जो लोग झूठ बोलते हैं उनको 5 बेटियां रोज मारने का पाप लगता है। ये बिल्कुल सत्य है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। 5 कन्याओं की हत्या का पाप लगता है उन्हें।
जो अपने स्वार्थ के लिए मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जो गैया के साथ ठगियाई करते हैं, स्पष्ट है वर्णन उसमें, गौ माता के साथ, उसको 10 कन्या मारने का पाप लगता है। ऐसा कुछ जीवन जी लें कि सत्य हमारा आधार बन जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़े सत्यवादी थे, उनका रथ धरती से 1.5 बुलंदा ऊपर चलता था। युधिष्ठिर का रथ धरती पर नहीं चलता था। युधिष्ठिर राजा का जो रथ है वो धरती के ऊपर चलता था। सत्य बहुत बड़ी सत्ता है। आज के कलयुग में लोगों को झूठ बोलने से बिल्कुल परहेज नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं, और इनको खुद पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है पता नहीं है, उन्हें खूब पता है। और कभी कभी तो लोग बिना कारण के बोलते हैं। आदत में थोड़ा परिवर्तन हो। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया, ब्रह्मा जी की आंख में फड़क फड़क आंसू निकल गए। धरती पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण पास में थे, नारायण रो पड़े। जो तो को कांटे बोवे ताए बोएलो फूल, जो तो को कांटे बोवे ताए बोए तो फूल, तोय फूल के फूल हैं बाकों हैं त्रिशूल। जिस विष्णु से ब्रह्मा इतना जल रहे थे और वह भगवान विष्णु एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, भगवान आपसे प्रार्थना है, नमस्तोभ्यम भगवते वंदवे विश्वयो ने। भगवान ज्ञान वैराग भक्ति देने वाले आप हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी से गलती हुई है, इनको आप क्षमा कर दीजिए, इन्हें आप माफ कर दीजिए। इतना जब भगवान विष्णु ने कहा तो शंकर इतने गदगद हो गए और कहा, नारायण मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको मैं मुक्ति और भक्ति दोनों चीज दे दूंगा। ये भगवान शिव बोले, मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी आराधना साधना करेगा उसकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। इसलिए मैं वानप्रस्थी बूढ़े लोगों को, सबको मैं कहता रहता हूं कि शिव को अपने जीवन से अलग मत करना। शिव कल्याण का सागर है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। सत्यम शिवम सुंदरम, 3 शब्द है। हमारे अंधकार को मिटा दे ऐसा शिव है सत्यम। शिवम हमारा कल्याण कर दे, सुंदरम जो हमें भक्ति दे दे। 3 चीजें महादेव की बड़ी अद्भुत सत्ता में छिपी है। वो हमें असत्य से बचावे, अंधकार को मिटावे, सत्य। शिवम हमारा कल्याण करे, सुंदरम हमें भक्ति दे दे। ऐसे भगवान शिव वह कहने लगे, नारायण धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, मंदिर बनेंगे तुम्हारे और तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे। यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती करने पर भी तुमने ब्रह्मा को क्षमा करने के लिए मुझसे कहा है। तुम्हारे इस गुण से मैं प्रसन्न हो गया हूं बहुत ज्यादा। इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम किसी से बदला राइफल की गोली चला करके लें, ये ठीक नहीं है। हमारी विनम्रता के सामने सामने वाला घायल हो जाए। हम इतने विनम्र बने। और भगवान विष्णु से तो यही सीखा जाता है। जब वो राम भी बनते हैं तो उनकी विनम्रता देखिए। भगवान परशुराम कितना क्रोध करते हैं और वो क्या कहते हैं, नाथ संबोधन नाथ संबोधन भंजन
यह सरलता है भगवान की, यह बड़ी विशेषता है उनकी। आज भगवान को वरदान मिले। अभी हमने दिवाली के समय पर 2-3 दिन आपको लक्ष्मी नारायण महिमा सुनाई। उसमें यह भी निवेदन किया कि जिस घर में नारायण की विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी माता उस घर को कभी भी छोड़ करके नहीं जाती। सबके घर में सालिग्राम भगवान इसलिए पूजें क्योंकि नारायण के जितने भी रूप हैं वो सब भगवान सालिग्राम में समाये हुए। या सब जो विरोध करते हैं सालिग्राम भगवान का है, उनका विश्वास कर लो या फिर मेरा विश्वास कर लो। मेरी तो शास्त्रीय बात है, नारी सालिग्राम भगवान की पूजा की अधिकारिणी है। पक्का पक्का पक्का। फिर कौन सी स्त्री नहीं है इस पूजा की अधिकारिणी जिसने अपने पति को विष दे के मार डाला, या पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई, या जो व्यभिचारिणी है उसने अपना सब धर्म कर्म उतार दिया है, पराये पुरुष के संग रहती है। ऐसी स्त्री भगवान सालिग्राम की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। आप जैसी माताओं को सबको भगवान सालिग्राम प्रभु को पूजने का अधिकार है। सूतक पातक महीने के कुछ ऐसे दिन जिसमें सालिग्राम क्या किसी भी भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। तो घर में भगवान को पूजन कीजिए। पंचदेव उपासना में भगवान विष्णु का नाम आता है। इनके बिना मत रहिए। भले ही आपसे 25 आरतियां आती हों, लेकिन जो आपने अपना मंदिर बनाया है उसमें ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद जो गाओ सो गाते रहो। ओम जय जगदीश हरे। हमने तो ईश्वर को अपना गुरु माना है, इसलिए हमारे यहाँ तो एक ही आरती चलती है, मिल कीजे सदगुरु आरती